दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक 3 फेज इंडक्शन मोटर को चलाने वाले स्टार डेल्टा स्टार्टर के बारे में कि इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज किए जाते हैं, इसको बनाने की जरूरत क्यों पेश आती है और ये किस तरह से काम करता है। और यहाँ पर जो स्टार्टर दोस्तों आपको नजर आ रहा है, इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि यहाँ पर मैंने मोटर की जगह पे ये 6 अदद बल्ब लगा दिए हैं जो कि पहले स्टार में चलेंगे और उसके बाद डेल्टा में चलेंगे। तो यहाँ से आपको एक और नई चीज सीखने को मिल जाएगी कि आपको इन बल्बों की रोशनी से ही अंदाजा हो जाएगा कि आखिर स्टार में और डेल्टा में क्या फर्क होता है। मोटर्स की स्विचिंग करने के लिए, उनको ऑन या ऑफ करने के लिए पूरा एक स्विचिंग अपरेटस बनाना पड़ता है जिसको हम मोटर का स्टार्टर कहते हैं। तो दोस्तों डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर में और एक स्टार डेल्टा स्टार्टर में ये फर्क है कि डीओएल स्टार्टर के अंदर सिर्फ मोटर या तो स्टार में चलती है या फिर डेल्टा में चलती है, यानी कि एक वक्त में या तो स्टार में चलेगी या फिर डेल्टा में चलेगी। लेकिन स्टार डेल्टा स्टार्टर के अंदर दोस्तों ये होता है कि इसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एक टाइमर रिले लगी हुई है। इस टाइमर रिले का काम ये होता है कि ये जितना भी टाइम आप इसके ऊपर सेट करते हैं उतनी देर के लिए पहले मोटर को ये स्टार में चलाता है और उसके बाद 5 या 6 सेकंड के बाद मोटर को ऑटोमेटिकली डेल्टा में कन्वर्ट कर देता है। तो अब यहाँ पर ये सवाल पैदा होता है कि आखिर मोटर को पहले स्टार में और फिर कुछ सेकंड के बाद डेल्टा में चलाने की जरूरत क्यों पेश आती है। तो इसका जवाब दोस्तों ये है कि हम जानते हैं कि जितनी भी बड़ी मोटर्स होती हैं उनका स्टार्टिंग टार्क हमेशा बहुत ज्यादा होता है। तो कोई भी जो मोटर होती है वो अपने स्टार्टिंग के लम्हात में स्टार्टिंग करंट बहुत ज्यादा लेती है, अपनी नॉर्मल करंट से तकरीबन 5 से 7 गुना ज्यादा करंट वो ड्रॉ करती है। तो जब हम मोटर को स्टार्ट करते हैं तो उसकी जो स्टार्टिंग करंट होती है वो उसकी वाइंडिंग को जला सकती है। इसीलिए हम पहले मोटर की करंट को लिमिट करने के लिए दोस्तों उसको पहले स्टार में चलाते हैं और उसके बाद उसको डेल्टा में शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि स्टार में दोस्तों जो करंट होती है वो 3 गुना कम हो जाती है, डेल्टा में करंट जो है वो 3 गुना बढ़ जाती है। और यही चीज मैं आपको यहाँ पर वेरीफाई भी कराऊंगा। यहाँ पे दोस्तों स्टार डेल्टा स्टार्टर के अंदर 2 किस्म की डायग्राम्स होती हैं, एक को कहते हैं हम कंट्रोल डायग्राम और दूसरी होती है पावर डायग्राम। कंट्रोल डायग्राम के अंदर दोस्तों हम टाइमर रिले और तीनों कॉन्टेक्टर्स की जो कॉइल्स हैं उनको कंट्रोल करते हैं बेसिकली। और जो पावर डायग्राम होती है दोस्तों उसके अंदर हम एक सर्किट ब्रेकर के थ्रू अपनी 3 फेज इंडक्शन मोटर को 3 फेज सप्लाई प्रोवाइड करते हैं। तो मैं आपको बारी बारी इन तमाम कंपोनेंट्स का फंक्शन बता देता हूं कि कौन सा कंपोनेंट हमने किस मकसद के लिए लगाया है और वो किस तरह से काम करेगा। यहाँ पे आप सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं तो ये एक ऑन और ऑफ पुश बटन का एक सेट लगाया जाता है। जब हम ऑन पुश बटन को प्रेस करते हैं तो मोटर ऑन हो जाती है और अगर हमने मोटर को ऑफ करना हो तो सिंपल ऑफ पुश बटन को प्रेस कर दिया जाता है। इसके बाद हमने ये 3 फेज इंडिकेशन लाइट्स 3 अदद लगाई हैं जो कि इस चीज की इंडिकेशन देती हैं कि इस वक्त स्टार्टर के अंदर सप्लाई आ रही है। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों जो इस पूरे स्टार्टर के अंदर सबसे मेन कंपोनेंट है वो है इसकी ये टाइमर रिले। इस टाइमर रिले का काम ये होता है दोस्तों कि आप इसके ऊपर टाइम सेट कर देते हैं, 4 सेकंड 5 सेकंड या 10 सेकंड जितना भी आपने सेट करना हो उतनी देर के लिए मोटर पहले स्टार में चलती है और उसके बाद जितना आपने टाइम सेट किया होता है ये स्टार्टर ये टाइमर रिले उसको ऑटोमेटिकली डेल्टा में शिफ्ट कर देता है। ये मैं आपको प्रैक्टिकली अभी करके भी दिखाऊंगा। तो मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर दोस्तों बेसिकली एक मैग्नेटिक स्विच होता है जो कि हाई करंट के ऊपर स्विचिंग करने के लिए, चीजों को ऑन या ऑफ करने के लिए इस्तेमाल होता है। अगर यहाँ पर दोस्तों स्टार डेल्टा स्टार्टर के अंदर हम टोटल 3 जो है वो मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं जिनका मकसद ये होता है कि इनमें से एक जो होता है ये मेन कॉन्टैक्टर होता है जो कि हर वक्त ऑन रहता है। उसके बाद एक कॉन्टैक्टर हम डेल्टा के लिए यूज करते हैं और एक कॉन्टैक्टर हम स्टार के लिए यूज करते हैं। तो जब मोटर स्टार में चल रही हो तो उस वक्त मेन कॉन्टैक्टर और स्टार वाला कॉन्टैक्टर चलेगा और जब मोटर डेल्टा में शिफ्ट हो जाएगी तो उसके बाद स्टार वाला कॉन्टैक्टर ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा और डेल्टा वाला ऑन हो जाएगा। अब ये ऑन और ऑफ कैसे होते हैं उसके लिए हमने इसकी कॉइल के ऊपर सप्लाई देनी होती है और इसकी कॉइल के ऊपर सप्लाई दोस्तों यहाँ से टाइमर से आउट करके दी जाती है कि जितनी देर बाद टाइमर इसके ऊपर सप्लाई भेजेगा उसके बाद मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर की जो कॉइल है वो एनर्जाइज होगी और उसके बाद ये आगे मोटर को स्टार या डेल्टा में शिफ्ट करेगा। और यहाँ से आपके पास 6 तारें बाहर निकलती हैं जिनके आगे आपने अपनी 3 फेज इंडक्शन मोटर लगानी होती है, उसके 3 टर्मिनल लगाने होते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर ये बल्ब कनेक्ट कर दिए हैं। यहाँ पर आपको इनकी रोशनी से अंदाजा हो जाएगा कि जब ये स्टार में कनेक्ट होंगे तो उस वक्त रोशनी कैसी होगी और जब डेल्टा में चलेंगे तो फिर आपको फर्क पता चल जाएगा कि स्टार और डेल्टा में बेसिकली क्या फर्क आता है। तो चलिए दोस्तों अब इसका जरा प्रैक्टिकल डेमो कर लेते हैं। यहाँ से देखेंगे मैं जैसे ही इसको ऑन करता हूं तो आप देख सकते हैं कि ये मेन कॉन्टैक्टर का प्लंजर नीचे हुआ है और साथ में स्टार का, और ये बल्ब स्टार में चल रहे हैं। अभी 8 सेकंड के बाद ये आप देख सकते हैं कि ये डेल्टा में शिफ्ट हो गए हैं और डेल्टा में शिफ्ट होने के बाद एक बार फिर आपको मैं दिखा देता हूं। इसका टाइम थोड़ा सा मैं कम कर लेता हूं, यहां से इसको ऑफ करता हूं और अब मैं दोबारा से इसको ऑन करता हूं। अभी आप देखिएगा कि अभी ये स्टार में चल रहे हैं तो इनकी रोशनी कम है, लेकिन जैसा ही ये डेल्टा में शिफ्ट होते हैं
ये देखें, जैसे ये डेल्टा में शिफ्ट हुए तो अब आप देख सकते हैं कि इनकी रोशनी बढ़ गई है। तो दोस्तों बेसिकली स्टार और डेल्टा में फर्क ये होता है कि स्टार के अंदर करंट जो है वो 3 गुना कम हो जाती है, करंट लिमिट हो जाती है, इसीलिए हम मोटर को पहले स्टार में चलाते हैं। लेकिन डेल्टा के अंदर दोस्तों जो लाइन करंट होती है वो फेज करंट से 3 टाइम ज्यादा होती है, 3 गुना ज्यादा होती है। तो डेल्टा के अंदर करंट 3 गुना बढ़ जाने की वजह से जो पावर है वो भी 3 गुना बढ़ जाती है। इसीलिए स्टार की निस्बत डेल्टा के अंदर दोस्तों कोई भी मोटर अपनी कैपेसिटी से 3 गुना ज्यादा लोड उठा सकती है, यानी कि डेल्टा के अंदर मोटर की लोड कैरियन कैपेसिटी 3 गुना बढ़ जाती है स्टार से। इसीलिए हम पहले करंट को लिमिट करने के लिए मोटर को स्टार में चलाते हैं और उसके बाद उसके ऊपर फुल लोड डालने के लिए, उसकी लोड कैरियन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हम मोटर को स्टार से डेल्टा में शिफ्ट कर देते हैं। और उस काम के लिए हम यहां पर टाइमर रिले का इस्तेमाल करते हैं और मोटर को ऑन या ऑफ करवाने के लिए, हाई करंट के ऊपर स्विचिंग कराने के लिए हम यहां पर मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा इस पूरे स्टार्टर सेटअप के अंदर, इस पूरे ऑपरेटर्स के अंदर प्रोटेक्शन फराहम करने के लिए, चाहे वो थर्मल प्रोटेक्शन हो, चाहे वो ओवरलोड की केस में हो, चाहे वो शॉर्ट सर्किट के केस में हो, हम यहां पर एक अदद ओवरलोड रिले और एक अदद सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल करते हैं।